नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट जंक्शन पर। तो सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन पर, यानी एस्पिरेंट जंक्शन का नेम है और ये हमारा लोगो है। इस एप्लीकेशन पर यूपी पुलिस की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। जो पहले 250 की थी वो ओनली 99 में मिल रही है। 1-2 दिन में ये ऑफर है। और आपको अगर यह टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना 9119218784 पर। एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन यानी लिंक वगैरह लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज का जवाब आसानी से दे देते हैं सभी का। कई बार कॉल किसी की नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। और यह टेस्ट सीरीज है। और उसके बाद एक हमारी ई बुक भी लॉन्च हो गई है। उसका ना यह एस्पिरेंट जंक्शन पर भी आपको मिलेगी। मोबाइल नंबर वही रहेंगे और यह ओनली 81 की, और यह भी कुछ 1-2 दिन के लिए ऑफर है। उसके बाद यह 150 की हो जाएगी। तो सभी साथी अगर कोई लेना चाहे तो ले लेना, और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आगे चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सभी साथी आज के यह क्वेश्चन नंबरिंग देखकर घबराए नहीं, क्योंकि यह 271 नंबर क्वेश्चन तो है, लेकिन इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये नंबरिंग पहले से लगाई हुई थी, तो ये नंबरिंग में थोड़ा बहुत फर्क हो गया। तो ये मानो आज की हमारी क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, और सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नाम की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य का तुच्छ होना। ठीक है, नाम की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य का तुच्छ होना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है। उसके बाद साथियों आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 1 अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ है। यानी 1 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ है पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। यानी हम जिसकी चीज़ की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और उसकी मांग बहुत अधिक हो रही है। मान लो दुकान पर कोई चीज़ है, वो दुकानदार पूर्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी मांग बहुत अधिक हो गई है, तो उसे हम लोकोक्ति रूप में 1 अनार 100 बीमार भी कह सकते हैं। 1 पंथ 2 काज। 1 पंथ 2 काज लोकोक्ति का अर्थ है 2 काम करना, काम नहीं करना, एक साथ 2 कार्य पूरे करना, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, एक साथ 2 कार्य पूरे करना। क्या? एक साथ 2 कार्य पूरे करना। आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार इसका अर्थ होगा बैल को मारना, बैल को मुसीबत में डालना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, और सभी। तो इसका आंसर होगा साथियों जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आसमान के तारे तोड़ना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी आसमान के तारे तोड़ना, सभी तारों को नष्ट करना, आसमान में पहुंचना, असंभव कार्य करना, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों असंभव कार्य करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा असंभव कार्य करना। निर्गुण का विलोम है। निर्गुण का विलोम क्या है? सगुण। निर्गुण का विलोम सगुण। तो सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखना। और ये हिंदी व्याकरण के वही क्वेश्चन है जो हम हर एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अगर गलत नहीं करेंगे तो इस बार हमारी वर्दी पक्की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। प्रोक्स का विलोम शब्द है। आप बताइए प्रोक्स का विलोम शब्द क्या है? प्रक्स, अप्रोक्स या प्रत्यक्ष, दोनों, या कृत्रिम? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अप्रोक्स या प्रत्यक्ष। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नूतन का विलोम शब्द है। नूतन का विलोम शब्द है पुरातन, नवीन, पतन या निरामिष। नूतन नया और पुरातन पुराना। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम शब्द है साथियों प्राकृतिक, कृत्रिम, सगुण या किंकर। तो इसका विलोम है कृत्रिम। बी ऑप्शन राइट आंसर। सर्वज्ञ का विलोम शब्द है। सर्वज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ। क्या? अल्पज्ञ। अली शब्द का पर्यायवाची है। अली शब्द का पर्यायवाची है भ्रमर, संसरीक, मधुप या सभी। तो अली शब्द का पर्यायवाची है सभी। भ्रमर, संसरीक और मधुप तीनों अली शब्द के पर्यायवाची। किस शब्द के?
अली शब्द के पर्यायवाची है तीनों, यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा सभी। बादल शब्द का पर्यायवाची है, यानी बादल का पर्यायवाची बताना है हमें। जलद भी बादल का पर्यायवाची है, पयोद भी है और निरद भी है, तो इसका राइट आंसर होगा डी सभी। सोना शब्द का पर्यायवाची है, सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो हमें इस सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। तो कनक सोना शब्द का पर्यायवाची है, हेम है और कंचन भी है, तो इसका नगपति सोना का पर्यायवाची नहीं है। नगपति, नागराज और हिमपति ये किसके पर्यायवाची? हिमालय के। नगपति किसका पर्यायवाची है? हिमालय का पर्यायवाची है नगपति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी जो शब्द शुद्ध है वह शब्द हमें बताना है। तो शुद्ध शब्द है ये है, ये है, ये है या ये है, तो हमें बताना है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऐतिहासिक, यह शुद्ध शब्द है दोस्तों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसका होता है इतिहास प्लस में एक प्रत्यय, ऐतिहासिक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों पूज्यनीय, पूजनीय, ये पूजनीय या ये पूजनीय, यानी इसमें मात्रा छोटी है तो इसमें मात्रा छोटी नहीं आती, बड़ी आएगी, तो वह होगा पूजनीय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा पूजनीय। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है त्योहार, ये या ये, तो यानी त्योहार में ऊपर बिंदी आती है, यानी वो ओम का स्वर है ऊपर आता है। त्योहार यानी इसमें बिंदी ऊपर आएगी, तो राइट आंसर होगा सी त्योहार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होती हो, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्रतिनिधि, यानी तीनों मात्राएं छोटी आएगी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें आशीर्वाद, इसमें से कौन सा साथियों? ए ऑप्शन आशीर्वाद का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन एकदम सही है आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी वाला यानी अब अधिकतर शब्द शुद्ध वर्तनी वाले ही हैं, तो इसमें दोपहर, दोपहर, दोपहरी या सभी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों दोपहर, ये नहीं दोपहर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध यानी कारकों के चिन्ह पूछे हमसे, संबंध कारकों का चिन्ह है सभी, का, की, के, ये कौन से हैं? संबंध कारक हैं, यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा संबंध कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है, यानी अधिकरण का में, पर, में और पर दोनों अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी दोनों। तत्सम शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है वो हमें बताना है। इसमें चांद है वो तत्सम शब्द नहीं है। तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है वो बताना है। लाज, बेटा और बनिया, यानी ये तीनों तद्भव शब्द है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीनों शब्द तद्भव है। तत्सम शब्द नहीं है, इसमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। वट, वस्तिक, वानर है, मूंछ इसमें तत्सम शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें बताना है तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शून्य, शून्य शब्द इसमें तद्भव नहीं है। तत्सम शब्द है हरित, श्वास, हस्ती या सभी, तो इसमें सभी तत्सम शब्द है। ये शब्द जो है तीनों के तीनों शब्द तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
श्यामल। श्यामल इसमें तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ससुर, सेठ और शक्कर ये तीनों तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है। यानी इसमें से तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? सयाली तत्सम है, सर्प तत्सम है, श्रृंग और तत्सम है। तो इसमें डी थन है, वो तद्भव शब्द है। डी कौन सा है? तद्भव शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थन। तद्भव शब्द है सुनार, हल्दी, सुहाग। यानी सुनार, हल्दी और सुहाग तीनों कौन से शब्द है? तीनों तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी ये सभी तद्भव शब्द है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, और सभी साथी वीडियो को लाइक कमेंट करें। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ लेना। यानी 99 में आपको नाम मात्र की शुल्क में शानदार टेस्ट सीरीज मिल रही है। बेहतरीन शिक्षण विधियाँ उसमें डाली गई है क्या, ताकि आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सके। अब की बार वर्दी पक्की के हिसाब से हमारा चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। तो ये नंबर है 9119218784 पर। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, जिससे आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और जो भी आपको जानकारी है वो ले लेना। ग्रुप में जोड़ने से आपको ये फ़ायदा है कि लगातार आपको करंट अफेयर और उनकी PDF मिलती रहेगी। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।